नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो अमेरिकी सरकार ने भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्कों को लागू कर दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने नए शुल्कों की एक अधिसूचना अपलोड की है। वहीं भारत सरकार अर्थव्यवस्था के निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी मंत्र पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से वोकल फॉर लोकल बनने और भारतीय सामान खरीदने का आह्वान किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मंत्र से देश अमेरिका के टैरिफ अटैक से निपट पाएगा? अमेरिका के 50% टैरिफ का भारत में क्या और कितना असर होगा? इससे निपटने के लिए कितनी तैयार है भारत सरकार? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो भारत पर से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, ट्रंप सरकार ने जारी किया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो क्या व्यापार में गिरावट के लिए तैयार हैं भारतीय निर्यातक? पीएम मोदी की आत्मनिर्भरता से क्या मिल पाएगी शक्ति? अमेरिका सरकार ने भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्कों को लागू किया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने नए शुल्कों की एक अधिसूचना अपलोड की है। वहीं भारत सरकार अर्थव्यवस्था की निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी मंत्र पर जोर दे रही है। तो 47 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ेगा। तो समुद्री उत्पाद, खासकर झींगा, ऑर्गेनिक केमिकल्स, अपैरल, टेक्सटाइल, जेवरात, मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण, फर्नीचर, इसके निर्यात पर असर पड़ेगा। बता दें, झींगा पर 7%, कॉर्पोरेट पर तो ज्वेलरी पर 52.1%, मशीनरी पर 51.3%। तो 47 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। समुद्री उत्पाद, खासकर झींगा, ऑर्गेनिक केमिकल्स, अपैरल, तो टेक्सटाइल, जेवरात, मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण पर इसका सीधा असर पड़ेगा। झींगा पर 60%, टेक्सटाइल पर 59% टैरिफ जो है बढ़ेगा। तो ज्वेलरी पर 52.1, मशीनरी पर 51.3। तो 47 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। तो चलिए, हमारे साथ आर्थिक जानकार भी स्टूडियो से जुड़ गए हैं, मनोज मिग जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। वहीं शंकर बजाज, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रायपुर से जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मनोज मिग जी के पास चलेंगे। मनोज मिग जी, कैसे देखते हैं इस पूरे टैरिफ को, क्योंकि बड़ा असर पड़ेगा? समाधान खोजने का समय है। हम सब जानते हैं 1991 में जब इस तरह का संकट आया तो सरकार ने आर्थिक उदारीकरण चालू किए और उसके लाभ हम अब सन 2000 से लगातार देख रहे हैं। जितनी भी आर्थिक उन्नति हमारे देश में दिखती है 91 के बाद के जो इकोनॉमिक लिबरेशन है उसके कारण है। तो ये 2025 का जो टैरिफ वॉर है जो भारत पे थोपा गया है, इसके भी सकारात्मक परिणाम जरूर निकलेंगे। सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और राज्य सरकारों के साथ में मिलके जो पॉलिसीज़ हैं उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, जिससे उत्पादन के जो कीमत है वो कम की जा सके, क्योंकि टैरिफ से लड़ना तो पड़ेगा ही। साथ ही हमें बहुत सारे नए क्षेत्रों और बहुत सारे नए देशों की तरफ भी रुख करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है इस बात की होना चाहिए कि हमें नवाचार करके नए समाधान निकालना चाहिए और ये आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उस तरफ वास्तविक धरातल पे उतर के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉलिसी लेवल पे आ जाती हैं लेकिन ज़मीन पे नहीं आ पाती हैं। इसमें पूरे देश को मिलके जो है वो इस तरफ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। शंकर बजाज भी हमारे साथ मौजूद है। शंकर बजाज जी, यदि देखा जाए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ट्रंप की तरफ से। अगर इसे पॉइंट्स में समझे तो क्या कुछ पॉइंट्स होंगे, कितना असर होगा ट्रंप टैरिफ का भारत में? नमस्कार जी, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, टैरिफ होने से एमएसएमई उद्योगों को फर्क तो बहुत ज्यादा
क्योंकि अधिकतर 40% एमएसएमई उद्योगों को इससे इफेक्ट आता है। लेकिन अगर एकजुटता से अपन काम करें और कुछ रियायती दर में सरकार मदद करे, कम दरों में ब्याज पे लोन प्राप्त करे, हम नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें, तो कहीं ना कहीं एक आने वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा। और जिस प्रकार व्यापार में जैसे कोई मार्केट में कंपटीशन होती है, हम फिर दूसरे मार्केट को पकड़ लेते हैं, उसी जैसे अमेरिका में हमको तकलीफ हो रही है तो हम दूसरी कंट्रियों को पकड़ना चालू करेंगे। तो उससे दो बेनिफिट होगा कि फ्यूचर में कभी अमेरिका टैरिफ कम करता तो हमारा मार्केट वो ऑलरेडी सेट है, और नए मार्केट हम ढूंढने से हमें और बिजनेस का संभावना बढ़ेंगी। बिल्कुल मनोज जी, यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता की बात की है, लोकल फॉर वोकल की बात की है, तो क्या इस मंत्र से शक्ति मिल पाएगी? निश्चित रूप से मिलेगी। जैसा हमारे साथी बता रहे थे कि एमएसएमई पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, लगभग उनकी हिस्सेदारी 45% के आसपास है। और जीएसटी के बाद चूंकि एमएसएमई जो सेक्टर है वो थोड़ा आहत हुआ है, तो जीएसटी को ऑलरेडी करेक्ट करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं हाल ही में, और इसका लाभ हमें देखने को मिलेगा। एमएसएमई को निश्चित रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। बड़े प्लेयर्स तो कोई भी उतार चढ़ाव को झेल जाते हैं, लेकिन जो एमएसएमई है उन पे फर्क पड़ता है। इस ओर वैसे भी ध्यान देने की जरूरत थी। अब मुझे लगता है सरकार इनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जीएसटी और उत्पादन की कीमतें कम करने की तरफ उनको जो सहयोग लगेगा उस तरफ निश्चित रूप से कदम उठाएगी। अब मुझे ये भी लगता है कि जैसे आसियान देश हैं और यूरोपियन यूनियन है, इस तरफ भी हमको रुख करना चाहिए। सिर्फ अमेरिका ही बाजार नहीं है, और अमेरिका भी आखिर तो हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वही वहाँ काम करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा ही कि हम सर्विसेज के क्षेत्र में तो हमारा ही टैलेंट पूल है जो वहाँ भी काम करता है, और यहाँ ये लोग आउटसोर्स करते हैं। तो तकलीफ तो एक न एक दिन आएगी इन्हें भी। और जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत तेजी से निर्णय बदलते हैं, मुझे नहीं लगता बहुत दिन तक ये टैरिफ लगा रहेगा। बिल्कुल, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप शंकर बजाज जी? जिस तरह से मनोज जी ने कहा कि नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक टैरिफ जो है वो लगा रहेगा। नहीं, मनोज भाई की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये जो ट्रम्प जी हैं उनको ऐसा कि रात को सोते हैं, सपना आता है, सुबह को कुछ नया कर देते हैं, वो स्थायी निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये छवि है। और दूसरा, हमें एक मौका मिला है कि हम अन्य देशों में व्यापार करने का एक सुनहरा मौका मिला है। इसमें शासन प्रशासन और सरकार को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए एमएसएमई को, और निश्चित ही ये कुछ नया बन के उभरेगा, क्योंकि जब तक हमें परेशानी नहीं आती तब तक हम नई चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये समझो कि एक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम कैसे और आगे बढ़ सकें, बिल्कुल स्वदेशी की ओर आगे बढ़ सके, जिसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं। जी, हम कंज्यूमर स्टेट हैं, हम कंज्यूमर कंट्री हैं, हमारे यहाँ इतनी जनता है। मुझे लगता है कि साउथ एशिया में चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान मिला लें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहीं रहती है, यहीं पे कंजम्पशन है सारा। तो हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाइना से भी संबंधों का सुधार होगा। हमारा पड़ोसी देश है, और किसी भी मामले में अब अमेरिका से बिल्कुल पीछे नहीं है। इकनॉमी भले ही अमेरिका से कम है उनकी, क्योंकि अमेरिका बहुत समय से विकसित राष्ट्र रहा है, लेकिन चाइना जिस तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग में और न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ रहा है, खास करके एआई में, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से शायद ही 1-2 महीने पीछे हो। और चूँकि जिस गोपनीयता से चीन काम करता है, हो सकता है कि अमेरिका से बहुत ही जल्दी आगे दिखे। तो चूंकि उनसे भी संबंध सुधारने की प्रक्रिया में हम लोग हैं, और इसका भी लाभ हमें मिलेगा, क्योंकि हमें देखना ये होगा कि आने वाले समय में जितने भी उत्पादन है, जो भी बिजनेस है, सब वो एआई का जो एवोल्यूशन हो रहा है वो इतनी तेजी से हो रहा है, उसके कारण इफेक्टेड होंगे। मतलब कौन से प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी तेजी से नीचे जाएगी,
ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत तेज़ी से सभी सेक्टर्स में एआई जो है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। क्योंकि पहले जो हमारी मानव बौद्धिक क्षमता है उससे हम जितना चीज़ों को समझ पाते थे उससे कई गुना मशीन लर्निंग करके एआई कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि हमारा देश बहुत जल्दी क्वांटम कंप्यूटिंग पे कुछ घोषणा करने वाला है। मुझे लगता है नवंबर तक हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे कुछ घोषणा करेंगे। हम काफ़ी एडवांस स्टेज में हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एआई के बाद की टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में दुनिया इतनी तेज़ी से बदलने वाली है। मुझे तो लगता है ये टैरिफ और ये जो भी दुनिया भर में चल रहा है वो एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का ही रिपरकेशन है। क्योंकि इसके बाद में क्या प्रभाव किस देश पे और इकोनॉमी पे पड़ेगा, ये हमसे बेहतर जो जिन्होंने एआई विकसित किए हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। और ये हम सतही तौर पर इसको समझ रहे हैं कि ये किसी भ्रम के कारण या किसी उतावलेपन के कारण हो रहा है। इसके पीछे जरूर कोई उद्देश्य है। क्योंकि अमेरिका जैसा देश जो है बिना सोचे इतने बड़े निर्णय नहीं लेता है। सिर्फ अकेले ट्रंप के कहने से निर्णय हुए होंगे मुझे नहीं मालूम। इसके पीछे गहराई में भी जाने की जरूरत है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसको गहराई से सोच रही होगी कि रणनीतिक तौर पर इससे कैसे निपटना है। और इससे निपटना ही होगा। हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम दुनिया में वैश्विक नेतृत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चौथे नंबर पे हैं। हम बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि पूरा देश मिलके, जैसे चाहे श्वेत क्रांति रही हो, चाहे हरित क्रांति रही हो, चाहे कंप्यूटर की जब क्रांति आई तो सब ने मिलके काम किया और जो भी बदलाव आए उनको अच्छे से लिया। और आज हम अच्छी स्थिति में खड़े हैं। आर्थिक उन्नति हमने अपने जीवन में रहते रहते अपने जब यूथ थे तब से लेकर अभी तक देखी है। मुझे अच्छे से याद है जब हम कॉलेज से निकले तब आर्थिक बदलाव उस समय चालू हो ही रहे थे 91-92 में। और हम लोग जब पूछते थे, मुझे मौका मिला उस समय के प्रधानमंत्री जी से मिलने का, उन्होंने कहा कि इसके फ्रूट्स आपको 10-15 साल में देखने को मिलेंगे। तो निश्चित हम 2000 से हम खुद अपने बिजनेस में देख रहे हैं, बिजनेसेस में देख रहे हैं कि और इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बदलाव आया। लगभग सभी के हाथ में पूंजी आई और मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारे सेक्टर कहीं से कहीं पहुंचे। फिर चूंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, बहुत तेज़ी से सरकारें बदलती रही हमारे यहाँ और साझा सरकारें चलाने का दौर आया। इस दौर में भी कई प्रयोग हुए और बेहतर आर्थिक स्थिति में हम पहुंचे ही हैं। आगे भी हमें और पूरी अभी भी उम्मीद है सभी कि हम भारतीय पहुंचेंगे। जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं। मनोज जी, शंकर बजाज जी आपके पास आऊंगे, उससे पहले बता देते हैं कि मोदी सरकार की रणनीति आपातकालीन ऋण प्रभावित उद्यमियों को कम ब्याज पर तात्कालिक कर्ज, एक मुश्त राहत, एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल होने से नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता, कामगारों की सुरक्षा, छटनी रोकने के लिए वेतन सहायता और स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम, नए बाजार तलाशने तक सुरक्षा, नए देशों से डील होने तक सब्सिडी और टैक्स रियायत, चीन के साथ बातचीत ताकि भारतीय सामान के लिए वहां बड़ा बाजार खुल सके, जापान का बड़ा निवेश, जापानी कंपनियों ने भारत में निवेश का भरोसा जताया है, रूस और यूक्रेन से डील की तैयारी, तो पुतिन और जेलेंस्की भारत आएंगे, निर्यात बढ़ाने पर चर्चा होगी। कंटिन्यू बजाज जी। नहीं बहुत सही बताया मनोज साहब ने जो चीज बताई कि देखो कहीं ना कहीं जो ये कदम उठाया जा रहा है भारत देश से, हम यूरोपियन कंट्री से बिजनेस करेंगे, ठीक है अभी समय थोड़ा कठिनाई का होगा लेकिन फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट होने वाला है। और हम तो ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम जितना परेशान होते हैं उतना हम उन्नति ज्यादा करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये टैरिफ के चलते हमारे भारत देश की अंदर की स्थिति मजबूत होगी, लोकल फॉर वोकल पे फोकस होगा और भारत के प्रोडक्ट पे ही इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी अगर हम एकत्रित हो जाएं तो हमें इस टैरिफ का सामना एकदम इजी से कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बार नया भारत उभर के वापस आने की संभावना बन सकती है। जी मनोज जी, मुझे लगता है कि हम अगर राज्य स्तर पे देखें तो हम कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अमेरिका को निर्यात करते हैं, कुछ खनिज निर्यात करते हैं और खनिज पे हमारा राज्य पिछले कुछ महीनों से बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और हम खनिज से समृद्ध राज्य भी हैं।
इस तरफ कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है। हमें नए बाजार ज़रूर तलाशने पड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे यहाँ के कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैकेनिकल प्रोडक्ट बनाती हैं, मशीन्स बनाती हैं, जैसे BHL ले लें, क्रॉम्पटन ग्रीव्स ले लें। इस तरह की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो निर्यात करती हैं, जो मशीन्स और बड़े जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अमेरिका में ज़रूरत पड़ती है। चूँकि अमेरिका का एक लक्ष्य और है कि वो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा नहीं था, सर्विस इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फोकस करता था। ट्रम्प जी के आने के बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं। मनोज जी, एक सवाल है, मैं आपको रोकूंगी। एक सवाल ये है कि टेक्सटाइल कंपनी की बात करें, उस पर असर पड़ रहा है? नहीं, टेक्सटाइल कहा जा रहा है कि फैक्ट्रियां जो है बंद होने के कगार पर पहुंच रही है, छटनी भी शुरू हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका इतना बड़ा बाजार नहीं है कि उसके कारण छटनी हो। अमेरिका मतलब आबादी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। फर्क निश्चित रूप से आएगा और MSME को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनको होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती। उनको सपोर्ट सिस्टम सरकार को देना पड़ेगा। उनके लिए जो ब्याज उपलब्ध कराना है, ब्याज पे पूंजी उपलब्ध कराना है, उनके टैक्सों में राहत देना है, उस तरफ थोड़े दिन तो काम करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। संकट के समय अगर कोई काम करने तैयार है तो उसका सहयोग करना सरकार की जिम्मेदारी है। और हम जुझारू देश हैं, हम बड़े बड़े संकट से सदियों से जूझते रहे हैं, इससे भी जूझ लेंगे। और ये जिस तरह का हुआ बनाया जा रहा है, इतना बड़ा कोई संकट मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां हम निर्यात कर सकते हैं। हमें सिर्फ नज़रिया बदलना पड़ेगा और सरकार इस पर तेज़ी से काम करती हुई दिख रही है। और सभी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को इस संकट के समय साथ में खड़े होकर देश के लिए काम करना चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे जो नारे हैं, जो वो नारे हैं, वो ज़मीन पे उतरे। हम अक्सर देखते हैं बिजनेसेस में कहा तो जाता है सरकार के द्वारा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग बहुत तेज़ी से, ईज़ ऑफ लिविंग वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं, ज़मीन पे वो दिखती नहीं है। इस तरफ इसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और राज्यों और देश के बीच में जो पॉलिसी का कॉन्फ्लिक्ट आता है उनको दूर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस संकट के समय में इस तरह के जो बाधाएं हैं और विसंगतियां हैं उनको भी दूर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्राथमिकता सरकार ऐसी चीज़ों को देने लगती है। कुल मिला के मुझे बहुत बड़ा संकट नहीं दिखता है और हम इस बाधा से निकल के एक नए वैश्विक आर्थिक स्थिति में खड़े हुए दिखेंगे। और जो सोने की चिड़िया हमारा देश कहा जाता था, और उस तरफ निश्चित रूप से बढ़ेगा। बिल्कुल शंकर बजाज जी, आप मार्केट के एक्सपर्ट हैं, यदि हम देखें तो इसका मार्केट पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, कुछ समय के लिए इफेक्ट दिखता जरूर है, लेकिन अभी जो ये हवा जो बन रहा है, इतना कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, हर चीज से होता है। हम ऐसे भारत देश के नागरिक हैं जो कोरोना काल को हमने उभार के आगे बढ़ गए। बिल्कुल। तो टैरिफ क्या है? कुछ नहीं होने वाला जी। सॉरी, बिल्कुल, टैरिफ क्या है फिर? नहीं, टैरिफ एक हवा है जी। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। हो सकता है इस बार हम ज्यादा ग्रोथ होगा। कहीं ना कहीं टैरिफ लगने से मैं समझता हूं, अगर कोई अच्छा व्यापारी सोचेगा ना, मुश्किल आने के बाद ही अच्छे समय आता है। ये कुछ समय के लिए मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और खूब उन्नति होगी सभी व्यापारी और भारत देश की। बिल्कुल शंकर जी, यदि हम छत्तीसगढ़ की मार्केट की बात करें, छत्तीसगढ़ से कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि अमेरिका निर्यात होता है? देखिए, यहाँ से थोड़ा ज्वेलर्स और कपड़े और मेडिसिन, अभी मेडिसिन का बहुत छोटा मार्केट है हमारे यहाँ। ये दोनों चीजें ज्यादा जाती ही हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि यूरोपियन कंट्री में बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा। हमारे CM साहब ऑलरेडी जापान में दौरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हमको ये एक बेनिफिट है कि ऐसे वक्त में दौरे चल रहे हैं हमारे CM साहब के, कि जब हमें एक मार्केट को ढूंढना है तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज से हमको प्लस दिखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। मनोज जी। हाँ, ठीक कह रहे हैं हमारे साथी। और हम जैसा देखते हैं कि हम सारे जो पड़ोसी हैं हमारे ख़राब नहीं हो सकते। हम चाइना की तरफ हमें सकारात्मक नज़रिए से देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा देश है और बहुत तेज़ी से उन्नति की है। हम उनसे कई चीज़ें सीखते भी हैं। और जो सीमा के विवाद हैं उनके कारण कुछ तनाव दिखता है, लेकिन बिल्कुल। मनोज जी, यदि मध्य प्रदेश के मार्केट की बात करें तो इसे कैसे देखते हैं? ये भी जानकारी है कि जो ग्वालियर है, ग्वालियर से सालाना 70 करोड़ का कालीन जो होता है वो निर्यात होता है।
हाँ, ये लग्जरी प्रोडक्ट है जो है उसमें कुछ फ़र्क आ सकता है, लेकिन इसके अलावा जैसा मैं बता रहा था कुछ ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट हम निर्यात करते हैं और खनिज निर्यात करते हैं। अभी जो रेयर अर्थ मिला है उसके लिए बड़ा बाजार था अमेरिका, क्योंकि जितनी भी चिप्स हैं वो रेयर अर्थ से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है और उसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही होती है। लेकिन चाइना भी इस तरफ तेज़ी से काम कर रहा है, तो हमें नए बाज़ारों की तरफ तो देखना ही पड़ेगा जी। और इसके अलावा कुछ मशीन्स हमारे यहाँ से निर्यात होती हैं, उनको तात्कालिक तौर पे कुछ नुकसान दिख सकता है, या जो अभी ऑर्डर्स पेंडिंग है उसमें कुछ नुकसान दिख सकता है। लेकिन दीर्घावधि में मुझे कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं दिखती है। बिल्कुल शंकर बजाज जी, मनोज जी का कहना है कि बहुत बड़ी बाधा नहीं दिख रही है। बिल्कुल नहीं दिख रही। आप एक तरफ दूसरी चीज सोचिए, आज तक हम चाइना को हम बाइकाट करते थे जब हम कम चीजें लेते थे। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो आपको हर चीज से, हर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर हम उसकी तरफ जाते हैं, जब वो हमारी तरफ आते हैं, जब कुछ ऐसी नीति बनती है, तो आपको एक चीज बता दें, बड़ा गर्व होता है। चाइना एक ऐसा देश है, वहां पे आपको कोई प्रोडक्ट 5 लाख का मिलेगा तो वही प्रोडक्ट 2 लाख का भी मिलता है, वही प्रोडक्ट 10 लाख का भी मिलता है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी की प्राइस कम अप एंड डाउन करने के उनकी बहुत सारी रणनीति है। उस रणनीति को हम भी अपनाएंगे और चाइना के साथ हम जुड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ग्रोथ और फास्ट होगा। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही स्पीड से ग्रोथ कर रही है और टेक्नोलॉजी के बारे में चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। और अमेरिका को भी अगर बात करें हम अमेरिका की, अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था देखते हैं, जहाँ उसका कोई भी चलाने की नीति देखते हैं, वो कौन चलाता है? इंडियन लोग, 80% इंडियन लोग चलाते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग तो हमारे देश का है, तो वो जब हमारा देश दूसरी कंट्री में लग सकता है, तो हमारे देश के लोग जब यहाँ पे वो दिमाग लगाएंगे तो हमारी कंट्री कहाँ आगे बढ़ जाएगी। ये बहुत ही गर्व की बात होगी। और मैं तो सोचता हूँ ये टैरिफ लग के कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो रहा है, हम और मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल। और शंकर बजाज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि व्यक्तिगत नुकसान झेलने के लिए मैं तैयार हूं। इस बयान को किस तरह से देखे? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बिजनेस डंप होता है तो कहीं ना कहीं टैक्स की लायबिलिटीज भी कम होती है और कहीं ना कहीं देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। उस चीज को भी अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा जरूर तकलीफ आएगी, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ ऐसा करके दिखा देंगे जिससे कोरोना काल में किया। कुछ एमएसएमई को ऐसा सपोर्ट करेंगे जहाँ देश को कुछ ऐसी चीजें ला के दे देंगे टेक्नोलॉजी। बिल्कुल शंकर बजाज जी, समय का अभाव है, आपका बहुत ही धन्यवाद। चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। और मनोज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।